हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ पंकज सर जुड़े हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। ऑल्सो आज हम उनसे कुछ काफी इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर आपने न्यूज चैनल देखा होगा, काफी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन फ्लोटेबल है मार्केट में कि सेबी ने बैन कर दिया है जेन स्ट्रीट को कि वो अब इंडियन मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज नहीं कर सकती है। तो इसके लिए आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे पंकज सर से, जो कि सीएनबीसी के खिलाड़ी विनर भी रह चुके हैं, काफी रेनाउंड पर्सनालिटी भी हैं। तो चलिए उनको बुलाते हैं। सर नमस्कार। जी, गुड इवनिंग चांदी मैम। गुड इवनिंग सर। सर मुझे सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछना है, जो मार्केट में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लोटेबल है कि सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर भी पास कर दिया है जेन स्ट्रीट के लिए कि किसी भी तरीके की वो अब ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ऑल्सो इससे जो हमारे जो इंडियन सिटीजन, जो कॉमन मैन है, जो ट्रेड करते हैं, उनको ट्रेडर्स को किस तरीके की हैम्परिंग हो रही है? जी, चांदनी जी देखिए, मैं ये बात को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता दूंगा। सबसे पहले क्या है कि दो हिस्सों में हम लोग चीजें समझेंगे कि बेसिकली जेन स्ट्रीट ने क्या किया है और उसका इम्पैक्ट जो आम ट्रेडर्स के ऊपर हो रहा है, जो कि ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करते हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा, क्या हुआ, ये हम लोग थोड़ा सा सिलसिलेवार जानेंगे। और बिल्कुल शॉर्ट में मैं ज्यादा समय जाया नहीं करते हुए मैं बिल्कुल इसी इसी के ऊपर आ जाता हूँ। देखिए, जेन स्ट्रीट जो ये कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है जो एफआईज के तरीके से हमारे साथ में काम करती है इंडियन मार्केट में, जो कि पूरी एल्गो बेस्ड जो है स्ट्रेटजीज जो है वो डिप्लॉय करके वो काम करती है। बेसिकली सेबी का ये कहना है कि इसके अंदर नकली जो खरीद फरोख्त हुई है उसके ऊपर बेसिकली इन्होंने लाइट शो करी हुई थी। अब मैं पहले बता दूं कि जेन स्ट्रीट से रिलेटेड जो भी चार कंपनीज हैं उनको इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट से अस्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया है। और साथ ही में करीब करीब 4,840 करोड़ के आसपास के जो अमाउंट है, जो अगर हम लोग यूएस डॉलर की बात करते हैं तो 570 मिलियन डॉलर के करीब करीब होता है, वो एस्क्रो अकाउंट में डालने का आदेश दे दिया है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को गैर कानूनी रूप से उन्होंने संचालित किया है। और वो भी स्पेशली जब हम पांचों दिन एक्सपायरी होती थी, डेरिवेटिव का एक्सपायरी का डे होता था, उस टाइम पे उन्होंने वो किया। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये पहले तो क्या है कि अभी तो हम लोग सिर्फ 2 दिन का एक्सपायरी देखते हैं कि एक सेंसेक्स वाला एक्सपायरी और दूसरा जो है वो निफ्टी वाला एक्सपायरी है। लेकिन पहले 5 एक्सपायरीज होती थी। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी अलग, फिन निफ्टी की एक्सपायरी अलग, निफ्टी बैंक निफ्टी की अलग, इवन बैंकेक्स और सेंसेक्स की भी निफ्टी सेंसेक्स की भी जो है एक्सपायरी अलग अलग दिन होती थी। तो 5 दिन में 6 मंथली एक्सपायरीज, वीकली एक्सपायरीज यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। तो सुबह में आके वो मान लीजिए कि बैंकिंग स्टॉक्स को पूरा खरीद लेते थे और उसके बाद में शाम में पूरी भारी तौर से उसकी बिक्री कर देते हैं। और इंडेक्स को थोड़ा मैनिपुलेट करने की उन्होंने हर भरभक्कम कोशिश करी हुई थी। अब ये चीज पिछले साल से पूरी मीडिया की नजरों में आई और सीएनबीसी आवाज के एडिटर अनुज सिंघल और आशीष वर्मा ने इसके ऊपर जो आवाज उठाई थी, और वो कंटिन्यूअसली हम लोग वीडियो के अंदर वो देखेंगे भी कि किस तरीके से उन्होंने वो सारी चीजें देखी और उसके बारे में एक विश्लेषण दिया। ये बेसिकली मैनिपुलेट करके चलते थे। रिटेल ट्रेडर्स जो औसतन 93% सेबी का जो रिपोर्ट है कि 93% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स जो है वो डेरिवेटिव में अपना पैसा कमाते हैं, वो इन्हीं लोगों के पास जाता था जो हेज फंड्स हैं। बेसिकली इन हेज फंड्स के वो पैसा वहां पे डाइवर्ट हो जाता था। अब जिस तरीके से कोई अगर स्टॉक में पर्टिकुलरली जो इंडेक्स के ऊपर हेवी वेट्स रखते थे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, या फिर कोई भी बड़े बैंक्स है जो बैंक निफ्टी के ऊपर बड़ा वेटेज रखते हैं, इनका फ्यूचर्स में खरीदना और जो भी है उसको जो शाम में बेचते हैं, तो मीनवाइल ये ऑप्शंस के अंदर जो है वो ट्रेड करते थे। और उसी में ऑप्शंस में क्या है कि मल्टीपल टाइम्स पैसा बनता है। अगर आप कैश में अगर एक 1,500 रुपए में लेके 1,510 रुपए में बेचते हो या 1,490 रुपए में बेचते हो, तो आपकी जो हार जीत है वो 10 रुपए की होगी। लेकिन ऑप्शंस के अंदर क्या है कि इसके अंदर बेसिकली क्वांटिटी काफी बड़ी हो जाती है, प्रीमियम पे काम होता है। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग रुपए की बात करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे अगर 1,500 की चीज 1,490 में बेचते हैं तो सिर्फ 10 रुपए का फर्क पड़ता है। आप मोटा मोटी ये समझ के चल लीजिए कि आधे % के आसपास इनका नुकसान होता है। बट वही ऑप्शन में जब ये मैनिपुलेट करके ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो वो
20-20 गुना उसका पैसा बना रहे हैं, जिसके चलते जो है कि जो छोटे मझोले ट्रेडर्स थे उनको बड़ा घाटा यहाँ पे सहन करना पड़ा है। अब बेसिकली ये लोग ये भी बता सकते हैं कि हम लोग आर्बिट्रेज कर रहे थे, कोई इल्लीगल एक्टिविटी हम लोगों ने नहीं की, बट ये प्रैक्टिस पूरी तरीके से अनइथिकल है और उसकी बदौलत चल के सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया जो कि रिटेलर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल सर, एक चीज बताइए, तो इससे जो मार्केट है उसमें लिक्विडिटी में कुछ चेंजेस आएंगे क्या? जी डेफिनेटली। देखिए लिक्विडिटी थोड़ी सी हैमर होगी, चेंजेस तो नहीं आए, लेकिन जब इस तरीके की कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़ा हेज फंड, अब पिछली साल दो हेज फंड के बीच में कानूनी तकरार हुई थी, जो कि जेन स्ट्रीट का हम लोग नाम काफी टाइम से सुन रहे हैं। जी। सीएनबीसी आवाज ने इसके ऊपर बार बार आवाज भी उठाया था, और मैंने उसको बहुत काफी क्लोजली उन सारी बहस को मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करके मैंने सुना भी है, और मैंने हम्म। उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस का आज ट्वीट भी किया था जो कि उन्होंने आज अपनी पूरी हेडलाइंस में भी दिखाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि एक दो दिन, हफ्ता 10 दिन लिक्विडिटी थोड़ा क्रंच हो सकती है, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो कभी भी जो है वो लिक्विडिटी के इतने ज्यादा क्रंचेस नहीं आएंगे। हाँ, इसको रिलेटेड लेकर जो भी कंपनीज है, जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो कंपनीज है, जो इनको मोटा पैसा देती है दलाली के तौर पे, तो उसमें एक जो ग्राउंड लेवल की सबसे बड़ी जो इनकी कंपनी है नोवामा वेल्थ, वो आज 11% टूटते हुए नजर आई है। उसी के पेरिफेरल्स के अंदर बीएससी कैम्प्स जैसे स्टॉक्स में जो है वो गिरावट हम लोग विटनेस किए हुए, लेकिन ये खरीदारी की अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो लोग लंबे निवेशक हैं, थोड़ा टाइम फ्रेम जिनका नजरिया लंबा है, तो वो खरीदारी करके चल सकते हैं। ये समय भी निकल जाएगा और सही चीजें सही तरीके से हो जाएगी। सेबी इज वेरी कीन, सो थैंक्स टू सेबी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल, सेबी ने काफी टफ डिसीजन लिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी अच्छी रेगुलेटरी बॉडी दिखती हुई साबित हो रही है। सर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि निफ्टी में आपने कल जो हम लोगों को डिटेल्ड एनालिसिस दिया था, तो जो आपने एक्चुअल जो सपोर्ट लेवल दिया था वहीं से ही हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है। तो अब यहाँ से आगे आने वाले हफ्ते में मंडे को, यानी कि हमें क्या देखने को मिलेगा, उसकी थोड़ी सी डिटेल्ड एनालिसिस पे चर्चा करेंगे। ऑल्सो जो वीडियो है उसके एंड में हम लोग आपको टॉपिक भी प्रोवाइड करेंगे, एक फ्यूचर में है और एक ऑप्शंस में है, तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा, स्किप करके चले मत जाइएगा। ठीक है सर, तो निफ्टी में क्या लग रहा है? जी चंद्र मैम, कल बहुत क्लियरली मैंने जब आपके साथ में डिस्कस कर रहा था तो कन्विक्शन काफी स्ट्रांग था। 25,350 और 25,400 की रेंज में पुट राइटर्स का बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन वहां पे नजर आ रहा था। और आज हम लोग देखते हैं तो करीब करीब 12 साढ़े 12 के बाद में जिस तरीके से एक मार्केट ने पूरा यू टर्न ले लिया, और अगर उसका वो टाइम का अगर हम लोग लो देखते हैं तो 25,410 का एक लो प्रिंट किया वहां से, और कंटिन्यूअस एक उछाल हम लोगों को देखने मिला, जो कि आज दिन के हाई के ऊपर जाके बंद हुआ है 25,520 के ऊपर। यूएस मार्केट कल आधा दिन काम कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। आज पूरे दिन उनका इंडिपेंडेंस डे के चलते छुट्टी है, तो बड़े क्यूज जो है नेक्स्ट हफ्ते के लिए आज निकल के आना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो निफ्टी ने जो टर्न अराउंड दिया हुआ है और ऊपरी ऊपरी लेवल पर जाकर जो बंद हुआ है, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम डेली टाइम फ्रेम पे और भी ज्यादा कंटिन्यू हो सकता है। एक रिट्रेसमेंट का एक वर्ड मैंने कल इस्तेमाल किया था, वही रिट्रेस्ड जी। वैल्यू 410 की यहाँ पे देखने मिली और 550 के आसपास से बंद हुआ है। आने वाले दिनों में ये 25,800, 26,000, 26,200 तक की लेवल्स दिखाने के लिए रेडी है। और सेम स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करते हैं चांदनी मैम, तो कल आपको काफी याद होगा कि 56,800 की लेवल जी। मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में एक जी। बहुत कॉन्फिडेंट सपोर्ट लग रहा है 56,800 पे। जी। और आज देखिए कि उसी का लो जो है 56,910, 56,910 का एक लो बनाकर 57,300 के करीब करीब आकर ये बंद हुआ है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो दिन के ऊंची के स्तरों पे ये बैंक निफ्टी क्लोज होते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा सीरियस थ्रेट नहीं है, सिर्फ एक इवेंट अभी बचा हुआ है जो 9 तारीख को ट्रेड डील के लिए हम लोगों की बातचीत होगी वहां पे। जी। तब तब कैसा मार्केट रिएक्ट करता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर कहीं पे भी
सेंटिमेंट्स जो है वो खराब नहीं लग रहे हैं। मेरी तरफ से जो बैंक निफ्टी की ऊपरी साइड में जो लेवल्स हैं, मैं कल के लेवल के लिए कंटिन्यू करूंगा उसी को कि 57,900 और 58,200 तक की लेवल्स हम लोगों को विटनेस हो सकती है, बशर्ते इसको एक हफ्ते तक हम लोग मॉनिटर करके चलेंगे कि कैसे चलता है। बिल्कुल सर, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ही हमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और टॉप पिक हम आपको बताएंगे, सर ही आपको जो प्रॉपर टॉप पिक है वो रिकमेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास नई सर्विस लॉन्च हुई है जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम है, इट्स 999। इसमें आपको कॉल्स प्रोवाइड होंगे, इक्विटी फ्यूचर का भी हो सकता है, इक्विटी ऑप्शंस का भी हो सकता है, स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शंस या फिर कैश के ट्रेड्स भी हो सकते हैं। वो जो ट्रेड रहेगा वो 9:15 बजे से लेके 10 बजे तक के बीच का ही ट्रेड रहेगा। फर्स्ट ट्रेड यानी कि जो पहला ट्रेड है वो आप डायरेक्टली जो पंकज सर है, जो सीएनबीसी विनर है, जो टीवी के रेनाउंड पर्सनालिटी है, आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है। वहां पे हमने पेमेंट लिंक पेस्ट करा हुआ है, आप पेमेंट लिंक पे करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करके केवाईसी वगैरह जो भी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज हैं जो सेबी की तरफ से रिकमेंडेड है, जब वो आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप ऑटोमेटिकली टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल में आप जैसे ही ज्वाइन होंगे उसके बाद आपको मंडे से आप चाहो तो सर्विस ले सकते हो। तो आगे बात करते हैं सर, और टॉप पिक आज की क्या रहेगी? जी चांदी मैम, ये जो ऑफर की हम लोग बात कर रहे थे उसके अंदर एक चीज ऐसी है कि हम लोग ऑन अ डेली बेसिस एक या दो चार्ट्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि दिन में कौन सा जी चार्ट्स या कौन सा स्टॉक हम लोगों को अच्छा लग रहा है, चाहे वो बढ़ने वालों में हो चाहे वो गिरने वालों में हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दो चार्ट्स जो है वो आप सभी ट्रेडर्स के समक्ष हम लोग रखेंगे, और एक ट्रेड बकायदा कोई भी सेगमेंट का एक ट्रेड 9:15 से 10 बजे के बीच में हम लोग प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे जो लो फ्रिक्वेंसी जो ट्रेडर्स हैं उनको एक ट्रेड के अंदर उनकी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, तो वैसे ट्रेड्स उनको देने की कोशिश करेंगे कि जो कि फास्ट खत्म हो। और अब आते हैं कि ट्रेड जो है नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग कौन सा दे रहे हैं। देखिए आईओसी के ऊपर नजरें हैं, जिस तरीके का एक आईओसी ने एक सेटअप बनाया हुआ है लोअर टाइम फ्रेम पे, आखिरी 1.5 घंटे के अंदर जो मजबूती इसने दिखाई है हायर हाइज के फॉर्मेशंस में, तो मुझे लगता है कि 152.20 टू 152.40 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस छोटा है 148.80 का, टारगेट जो है 158 और 161 के, ऐसे दो टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। फ्यूचर्स के रेट्स की मैंने बात करी हुई है, लेकिन जो लॉट साइज है काफ़ी बड़ी है इसकी, 4,875 के आसपास की इसकी लॉट साइज है। और जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं आईओसी के ही ऑप्शंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का ट्रेड रहेगा, 155 का सीई बाय करना है, ₹3 की रेंज में। स्टॉप लॉस जो है ₹2.20, टारगेट जो है ₹4.35 और ₹4.90 के अपने को देखने मिल सकते हैं। हाई कन्विक्शन ट्रेड है, मुझे लगता है कि ये आपके रडार पे होना चाहिए, जरूर इसको वॉच करें और अपने लिस्ट में शामिल करें इसको। बिल्कुल। सर ने आईओसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों के ट्रेड लिए हैं, यानी कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो स्टॉक फ्यूचर्स में तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, अगर आप ऑप्शंस में लेते हो तो भी आप वहां से वो ट्रेड ले सकते हो। तो सर आप एक बार अपना डिस्क्लेमर भी हमारे सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड कर दीजिए। जी, ये एक बिल्कुल जो राय मैंने यहाँ पे आप लोगों के समक्ष रखी हुई है वो मेरी अपनी निजी राय है। आप लोग जो भी ट्रेडर इसके अंदर ट्रेड लेना चाहता है वो बिल्कुल अपने वित्तीय सलाहकार से जानकारी ले, उनकी सलाह ज़रूर ले। रैंडम ट्रेड के ऊपर ना जाए, अपनी पूरी रिसर्च ड्यू डिलिजेंस करके वो ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपके साथ जुड़े रहेंगे मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि मार्केट ही मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, तो हम आपको तभी कॉल्स प्रोवाइड कर पाएंगे। मंडे टू फ्राइडे में इवनिंग सेशन में आपको डेली बेसिस पे हमारे एंड से यूट्यूब पे टॉपिक प्रोवाइड होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करिए और अभी के अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं इतने मिनिमम कॉस्ट में तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप सर्विस में हो तो भी आप ये सर्विस ले सकते हो कि मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो किसी भी बंदे की जो जॉब स्टार्ट हो रही है वो 10 से स्टार्ट होती है, 10 बजे से। तो 10 बजे तक अगर आप ट्रेड करना चाहो तो 9:15 से 10 बजे के बीच में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो बेटर रहेगा कि आप
हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला है, आप वहां पे जाइए, पेमेंट करिए और उसके बाद हमारी सर्विस लीजिए। तो आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तुरंत करें। थैंक यू।